अंतर मोजमाप मतलब क्या है मालूम है आपको? अभी हो गया ना हमारा। लेकिन उसको थोड़ा आपने और आपकी तरफ से उसको थोड़ा स्टडी करो कि जब आप फॉलो करते हो तो हमारे और टारगेट के बीच में कितनी गाड़ियां होनी चाहिए, कितना अंतर होना चाहिए, हमारे कपड़े किस तरीके से होनी चाहिए, उसके ऊपर आप खुद काम करो। बराबर, जब तक मैं इसे बता रहा हूँ ये आपके दिमाग में आप सुन रहे हो लेकिन छोड़ दे रहे हो। जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अभी टारगेट, डिटेक्ट और सिग्नल, ये क्या चीज है? जब आपको मतलब हर सभी को क्या मिलता है, ये केस का डेटा मिल जाता है सुबह सुबह या शाम को। बराबर, फील्ड वालों का एक रूल है, एक उसूल है, कभी भी आपका सीनियर केस क्या है आपको कभी बताता नहीं। बराबर, मतलब क्या कि ये बंदा फील्ड के ऊपर काम करने वाला है और मैं सेल्समैन हूँ या ऑफिस वाला हूँ। तो जब मैं इसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, ये बंदा सुबह 8 बजे निकलने वाला है, इसको सिर्फ फॉलो करो, इसका अफेयर किसके साथ है इतना मुझे निकाल दो। मैं ये बोलूंगा कि उसको कि इसका पति मेरे पास आया था, तो मतलब उसका टारगेट का पति मेरे पास आया था, 1 लाख रुपए में केस डील हो चुका है, तो घर में ऐसा ऐसा परेशानी चल रहा है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, तो आप आपकी तरफ से देखो क्या हो रहा है, क्या होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। फील्ड वाले जो बंदे हैं उनको किसने केस दिया ये कभी मालूम होना नहीं चाहिए। कितने रुपए का केस है ये भी मालूम नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या क्या पार्ट है, मतलब साइबर का भी है, फील्ड का भी है, और या और कोई है या और कहीं इस केस का वॉच हो रहा है। कभी कभी एक केस में 4-5 लोकेशन से वॉच होता है। कभी कभी हम खुद भी क्या करते हैं मालूम है क्या, हमारे कभी कभी हमें भी ऐसा होता है कि हमारे टीम के ऊपर विश्वास नहीं होता, तो हम एक ही केस पर दो अलग अलग टीम भेज देते हैं। और ये इस टीम को मालूम नहीं होता कि दूसरा टीम हमारे साथ काम कर रहा है। बराबर ना, क्योंकि हमें एविडेंस प्रॉपर चाहिए। तो हमारा जो फील्ड वर्क है पूरा सीक्रेट होना चाहिए, इस काम की खबर उस काम को नहीं होनी चाहिए। बराबर, तो जब टारगेट डिटेक्ट हो जाता है तो सबसे पहले हमें टारगेट का फोटो वगैरह निकाल के हमारे हेडक्वार्टर भेजना है कि खुद तो वेरीफाई किया, लेकिन टारगेट को और क्लाइंट को भेजना है कि यही टारगेट है या नहीं। जब टारगेट का वेरिफिकेशन आता है कि हाँ यही टारगेट है, तभी हमें फॉलो करना है। बहुत बार क्या होता है कि टारगेट हमें पुराने फोटो देता है, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, और बोलता है कि उस ऑफिस से वो 10 बजे निकलेगी। लेकिन जब फोटो हमें मिला होता है जो फोटो, उस तरह की लड़कियां 10-15 ऑफिस से निकल आती है, और हमें पता नहीं चलता, कभी कभी मास्क डाल के निकलती है वो लड़कियां, मुंह को बांध के। तो टारगेट वही है, उसको फिक्स करने के लिए उसका गाड़ी नंबर, उसका फोटो हमें हेडक्वार्टर या क्लाइंट को भेजना है, और उसको फिक्स करना है कि भाई यही टारगेट है। अगर आगे से कंफर्मेशन आता है तभी हमें आगे उसको फॉलो करना। अभी इसके बाद क्या है, फॉलो करना। फॉलो करना तो आपको अभी पता है सबको। बराबर, अभी हम देखेंगे फील्ड सिग्नल। तो फील्ड सिग्नल मतलब क्या? देखो, आर्मी में या डिफेंस में दो तीन अलग तरीके से फील्ड संकेत होते हैं। एक तो शरीर से दिया जाता है, बॉडी से, और दूसरा वेपन से दिया जाता है। बराबर, मतलब जो हमारे पास समझो कि पिस्टल राइफल है, राइफल खाली किया मतलब एम्यूनेशन खत्म हो गया। बराबर, अगर जो राइफल है उसको उल्टा फेर दिया तो पीछे मुड़ो, ऐसा आता है। बराबर, तो हमारे पास वेपन नहीं है, तो हमें क्या करना है, बॉडी से संकेत देना है। और दूसरा ज्यादा से ज्यादा आवाज से। बराबर, तीन तरीके से हम संकेत सिग्नल्स दे सकते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर दो तरीके से देखेंगे। बराबर, तो पहला क्या हो सकता है, अभी पहला सिग्नल बोलो क्या हो सकता है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे सिग्नल, हेडलाइन डालो सिग्नल, और आपको ये बनाना है। मेरे पास तो बनाया हुआ है लेकिन हम फिर भी आपको ये बनाने के लिए मिलेंगे। मैं सिर्फ सिचुएशन बोलूंगा। फील्ड वर्क सिग्नल, पहला सिग्नल क्या है? पहला सिग्नल यही है कि मैं अभी सिग्नल दे रहा हूँ। आपको क्या पता कि मैं अभी सिग्नल देने वाला हूँ? आप नीचे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ लिख रहे हो, लेकिन आपको क्या पता मैं सिग्नल दे रहा हूँ? तो सिग्नल देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं सिग्नल दे रहा हूँ, इसलिए मुझे आपको अलर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिग्नल देने से पहले एक सिग्नल दूंगा, उसको चेतावनी सिग्नल हम बोल सकते हैं। वो क्या हो सकता है, मैं पहले ये करूँ, मतलब कुछ हाथ मोड़ रहा हूँ, या दूसरा ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा हाथ दूंगा। बराबर, ऐसा कुछ लगा नहीं तुमने, तो ऐसा कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं सिग्नल दे रहा हूँ। बराबर ना, ऐसा मार रहा हूँ खुद को, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अभी कुछ सिग्नल दे रहा हूँ। पहला सिग्नल क्या है, अलर्ट, चेतावनी। मतलब क्या, कि मैं सिग्नल दे रहा हूँ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
हे कौन सा आते देना ना, हिंदी मध्ये देना, मराठी मध्ये उभं, बरोबर ना. दैन्य हाथ से हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडे. दैन्य हाथ से थैस पर मारेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं अभी कुछ सिग्नल देने वाला हूँ. क्या सिग्नल दूंगा? पहला सिग्नल क्या है, बोलिए, क्या सिग्नल? पहला सिग्नल हमें कौन सा ज्यादा यूज होने वाला, की आगे बढ़ो या पुढे चला. सगळ्यात म्हणजे आपण पुढे तरी पकडायला चाललो, पकडायला म्हणा ते ऐसा नहीं. सबसे पहला कि मेरे साथ चलो, बराबर. तो इसमें मैं सिग्नल दे रहा हूँ उसके लिए कि आगे चलो. अभी मैंने 5 बताए, तो मैं बता रहा हूँ कि ये काम हो सकता है कि आपको क्या बोलना है, अरे आगे चलो. आप अपने साथी को बोल सकते हो ना कि आप आगे चलो, या मेरे को फॉलो करो, मुझे फॉलो करो. दूसरा, दौड़ के हट जाओ, बराबर. ये टारगेट फास्ट जा रहा है तो आपको आपकी साइड वाला जो गार्ड है उसको बोलना है कि आप दौड़ के जाओ, जल्दी से आगे जाकर उसको पकड़ो या उसको वॉच करो या उसका फोटो खींचो, बराबर. तो उसके सिग्नल हो सकता है मेरे पीछे चलो. कोई बंदा हमारा डिटेक्टिव क्या होता है, बहुत शाना होता है, वो आगे आगे चलता है डिटेक्टिव होने के लिए. उसको हमें बोलना है भाई साथ रहे, मेरे पीछे रहे. तो उसके लिए क्या सिग्नल है, मेरे पीछे रहो, ये भी हम डिसाइड करेंगे, बराबर. और क्या हो सकता है, मेरे करीब आओ. ये आपको डिसाइड करना है कि इसके लिए हम क्या कर, क्या सिग्नल दे सकते हैं, बराबर. अभी 10 मिनट का ब्रेक होगा, तब तक आप लोगों ने क्या करना है, सभी लोगों ने एक साथ डिसाइड करना है, बराबर. एक दूसरे के साथ चर्चा करनी है कि इसके लिए कौन सा वाला अच्छा सिग्नल हो सकता है, बराबर. और अगर आपको लगता है कि इसमें और सिग्नल चाहिए, जैसे कि कपड़े बदलो, जैसे कि हम डिटेक्ट हो गए, भाग जाओ, जो भी आपको लगता है लड़के ने, उसके नीचे आपने लिखना है, बराबर. और आपके डायरी में आपने जो भी फिक्स किया सिग्नल, मतलब फॉलो फॉलो करो, इसके लिए हम क्या सिग्नल दे सकते हैं. जैसे कि हमने, मैं सिग्नल दे रहा हूँ, इसके लिए क्या किया, दाहिने हाथ से आइस पर मारेंगे, बराबर. एक किया ना. तो इस तरीके से अभी आपको ये पूरे 12 के 12, तो एक तो हो गया, 11 सिग्नल आपको लिख लेने हैं. इसके लिए सिग्नल क्या हो सकता है, और आपको लगता है कि और सिग्नल चाहिए, मतलब जैसे कि चश्मा निकालो, टोपी निकालो, गाड़ी पर बैठ जाओ, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, बराबर. वैसे सिग्नल वहां पर लिखो, बराबर. और इसके ऊपर डिस्कस करो. आपके पास अभी 4:23 हो चुका है, राइट. 5 बजे तक आपके पास समय है, आधा घंटा. आधा घंटा आपने क्या करना है, 2 ग्रुप बनेंगे अभी, बराबर. दो नहीं, चार चार ग्रुप बनेंगे, चार, बराबर. और 4 ग्रुप में क्या हो करना है, हमें अपना अपना सिग्नल बनाना है और उस सिग्नल का प्रैक्टिस भी खुद करना है. और ये सिग्नल करके देगा, सिग्नल करके दिखाएगा और उसने बताना है कि मतलब ऐसा किया, इसका मतलब क्या, मैं सिग्नल दे रहा हूँ, आगे वाले ने बताना है. तो 4-4 का भी प्रैक्टिस होगा. आप बाहर जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उधर एक ग्राउंड है उधर भी जाके कर सकते हो, आधा घंटा आपके पास, यहाँ भी कर सकते हो, बाहर जाकर करो, अच्छी बात है. ये लिख लो. और आपको क्या करना है, 4-4 में अपने खुद के सिग्नल बनाने हैं. आप समझ रहे हो, ये इसलिए कोड लैंग्वेज की तरह हाँ, कोड लैंग्वेज खुद के सिग्नल बनाओ, अलग अलग ही साइड कुछ भी बनाओ, नाक बुझाओ, बराबर ना, शोल्डर पे केस खींचो, बराबर ना, तो गला ऐसा ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल है वो भी. आपको मालूम है किसी ने पत्ते जुगाड़ वगैरह खेला के, जब आप वो पत्ते का जुगाड़ खेलने के लिए जाते हो, उधर जो टेबल के ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं, उनकी कोड लैंग्वेज होते हैं. शायद आपको मतलब आपने न्यूज में या इधर उधर रेल में वगैरह देखा होगा कि अगर किसी को बताना है कि मुझे बादशाह आ चुका है, तो वो बादशाह के लिए ऐसा क्या, ऐसा करेगा, मतलब यदि मेरे पास बादशाह आया है, अभी तुम तुम्हारी चाल करो, बराबर. उनके आपस में लोग ये करते हैं, बराबर ना.